टाटा समूह के चेयरमैन और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका इलाज मुंबई के एक अस्पताल ब्रिच कैंडी नामक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और बुधवार देर रात को उनका निधन हो गया और उनका आज 4 बजे शाम 4 बजे उनकी अंतिम संस्कार है वह किया जाएगा और 3:30 बजे तक लोग हैं उनके पार्थिव देह का दर्शन भी कर सकेंगे। अब बता दें कि रतन टाटा का जन्म मुंबई में हुआ था और रतन टाटा कई वर्षों तक 1992 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन भी रह चुके हैं और उसके बाद कई नेताओं ने कई उद्योगपतियों ने उनको श्रद्धांजलि भी दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएल टाटा से बातचीत भी की है। रतन टाटा के पिता नवल टाटा की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी के बेटे थे रतन टाटा और दूसरी पत्नी के बेटे थे नोएल टाटा, तो दोनों ही सौतेले भाई थे। उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की और कई और भी नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि भी दी है और ट्वीट भी की है। वो भी बताएंगे कि क्या क्या ट्वीट की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रतन टाटा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरकार की ओर से गुरुवार को दिग्गज उद्योगपति और परोपकारी रतन नवल टाटा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हो गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपति के भाई नोएल से बातचीत भी की और संवेदना भी व्यक्त की है। उसके बाद कई मीडिया पोस्ट में रतन टाटा का अंतिम संस्कार को लेकर कई ट्वीट भी सामने आए हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि रतन टाटा का निधन एक युग का अंत है। वे भारतीय उद्योग के आधुनिकीकरण के गहराई से जुड़े हुए थे और उसी के साथ ही और भी कई नेताओं ने ट्वीट करके संवेदनाएं भी व्यक्त की है। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि रतन टाटा के निधन से मैं दुखी हूं। वह भारतीय उद्योग के एक टाइटन थे। रतन टाटा अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी रतन टाटा के निधन को लेकर बोले हैं। कांग्रेस सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रतन टाटा के निधन को लेकर ट्वीट भी किया है। उनका कहना है कि रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। रतन टाटा ने व्यापार और परोपकार दोनों क्षेत्रों में अपनी स्थायी छाप छोड़ी। राहुल ने आगे लिखा कि मेरी संवेदना उनके परिवार और टाटा समूह के साथ है। अब बता दें आपको कि जो रतन टाटा है उनके पिता नवल टाटा, वह उनका जन्म सूरत में हुआ था और उसके बाद नवल टाटा को गोद लिया गया था और बाद में पारसी परिवार ने उनको गोद लिया था। बता दें आपको कि रतन टाटा का जो बचपन था वह बड़ी कठिनाई से बीता है क्योंकि खूब पैसा होने के बावजूद भी उनके माता पिता अलग हो गए थे। उसके बाद रतन टाटा का जो पालन पोषण है उनकी दादी ने ही किया था और शिक्षा भी उनकी दादी से ही मिली है और उन्होंने ही पूरी करवाई थी। रतन टाटा ने 2 दिन पहले ही अपने हेल्थ को लेकर अपडेट भी दिया था। नीति का खेल ही कहिए कि रतन टाटा ने अपने निधन से 2 दिन पहले ही अपडेट दी थी। उन्होंने बताया था कि अपने उम्र संबंधित परेशानियों के चलते हेल्थ चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और वह अभी स्वस्थ है। उन्होंने ऐसा ट्वीट करके भी कहा था। अब ये भी सामने आ रहा है कि रतन टाटा के शव को गिद्धों के हवाले नहीं किया जाएगा क्योंकि पारसियों में एक सिस्टम होता है। अंतिम संस्कार में एक जगह होती है टावर ऑफ साइलेंस, जहां पर मृत्यु के बाद शव को, पार्थिव देह को उस जगह पर जाकर रख दिया जाता है और उसके बाद गिद्ध के हवाले कर दिया जाता है और गिद्ध उसको नोच नोच कर खा लेते हैं। अब ये पारसियों में सिस्टम बदलने को आया है क्योंकि गिद्धों की संख्या 99% है, वो घट गई है। तो कई दिनों तक वो उनका पार्थिव देह है उस जगह पड़ा रहता है, सड़ा रहता है। इस वजह से ये सिस्टम अब पूरा बदलने को आया है और अब अग्निदाह किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब रतन टाटा के शव को अग्निदाह किया जाएगा।